ठीक है, इसको करने से पहले ये लिख कर लो जल्दी, ये फॉर्मूले का यहाँ तक करो। आज अपन इसके सारे इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स ट्राई टू फिनिश करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कल हम इसके जो सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट है, जो इस यूनिट का भी लास्ट टॉपिक है, बिकॉज कंटिन्यूसली फ्रॉम लास्ट 3 वीक्स वी आर डूइंग दिस, सो आई एम जस्ट ट्राइंग कि हम इस वीक या मोर और लेस अगर एक और लेक्चर लेना पड़े उसमें दिस यूनिट इज गोइंग टू फिनिश। ठीक है, लिख लिया क्या ये बेटा? जीएम वीजीएस, ओके फाइन। ये तो हो गया हमारा मॉस ट्रांजिस्टर ट्रांसकंडक्टेंस, दैट इज कॉल्ड जीएम। ठीक है, तो इसके दो स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो तुम्हें याद रखने हैं, एक तो बेसिक तो यही है, चेंज इन डीएस टू द चेंज इन वीजीएस। सेकेंड ये वाला बीटा इज सॉरी जीएम इज बीटा वीजीएस माइनस वीटी, एंड वन मोर इज दिस, अगर सीजी म्यू वीडीएस के टर्म्स में लिखना है, मतलब ड्रेन टू सोर्स करंट, गेट कैपेसिटेंस, ये सब दिया है तुम्हें लेंथ, तो तुम सी जी म्यू वी डी एस अपॉन एल स्क्वायर ये यूज करो। फाइन, नाउ वन मोर टर्म इज गोइंग टू बी देयर, दैट इज कॉल्ड आउटपुट कंडक्टेंस, दैट इज कॉल्ड जीडीएस। ये जो था हमारा ट्रांजिस्टर ट्रांस कंडक्टेंस था, ट्रांस कंडक्टेंस की बजाय अगर आउटपुट कंडक्टेंस होता है दैट इज जीडीएस, तो उसको क्या लिखते हैं? चेंज इन आईडीएस टू द चेंज इन वीडीएस, डेल आईडीएस अपॉन डेल वीडीएस। फाइन, तो ये आउटपुट कंडक्टेंस जो है दैट इज एक्सप्रेस इन दिस, और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज लैम्डा आईडीएस, एंड विच इज प्रोपोर्शनेट टू 1 अपॉन एल स्क्वायर। लैम्डा इज नथिंग बट अ कांस्टेंट पैरामीटर। फटाफट लिख लो, जीडीएस अगर आउटपुट कंडक्टेंस पूछा है तो आईडीएस किसके रिस्पेक्ट में आ जाएगा? चेंज वीडीएस के, कीपिंग माय वीजीएस कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ तक कोई नहीं पूछता है वैसे, जीएम है, आईडीएस वीडीएस ये यहीं तक पूछते हैं तुमसे, बट फिर भी अगर कभी पूछा जाए फाइंड आउट आउटपुट कंडक्टेंस तो तुम्हें आना चाहिए। इसका सिर्फ ये फॉर्मूला लिख लो, दैट्स इट। फाइन, नाउ कम्स फिगर ऑफ मेरिट, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, सो इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा नॉट and its representation is gm upon cg, indication of frequency response that may be obtained from the parameter, and it shows that the switching speed depends on the gate voltage above threshold and on carrier mobility, and inversely as the square of channel length. Fine, a fast circuit requires that gm be as high as possible. So figure of merit is nothing but the change in transconductance with respect to the gate capacitance. इसकी हम GM की वैल्यू रख देंगे, कौन सी वाली? वो CG वाली जो है, CG VDS अपॉन एल स्क्वायर वाली। तो सैचुरेशन रीजन की अगर हम बात करेंगे तो VDS क्या हो जाएगा? VGS माइनस VT। सो माई फॉर्मूला इज गोइंग टू बी म्यू अपॉन एल स्क्वायर VGS माइनस VT। ऑन दी होल ये क्या इंडिकेट कर रहा है? 1 अपॉन टाउ एस डी। तो हम क्या कह सकते हैं, एक तरह से मेरी फिगर ऑफ मेरिट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ट्रांजिट टाइम के, दैट इज सोर्स टू ड्रेन। इज इट क्लियर? जल्दी लिख लो बेटा ये। यस, हो गया? ठीक है, इसके बाद एक और टॉपिक आता है हमारा, दैट इज कॉल्ड पास ट्रांजिस्टर। ठीक है, सो लाइक द बाइपोलर बीजेटीज, दैट इज द आइसोलेटेड नेचर ऑफ द गेट दैट अलाउज MOS ट्रांजिस्टर टू बी यूज्ड एज अ स्विच in series with a line carrying logic level. Same in the case of MOS that we believe, and the process is called pass transistor. Pass transistor is nothing but when I am connecting one transistor to the another back to back and forming the AND operation and another operation, that is called my pass transistor. इसके बारे में हम थर्ड या फोर्थ यूनिट में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तुम्हें बस शायद थर्ड यूनिट में ही पढ़ेंगे।
अभी इसमें सिर्फ तुम्हें ये ध्यान रखना है, पास ट्रांजिस्टर इज नथिंग बट एन एप्लीकेशन इन विच आई कैन कनेक्ट माई MOS ट्रांजिस्टर back to back for performing certain operation like जैसे AND operation and another. ठीक है, is it clear? Fine. अब इसके बाद अपन कल करेंगे, लेकिन क्या करेंगे ये मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ. यहाँ से थोड़े जो टॉपिक्स हैं थियोरेटिकल भी है, मैं इसके की पॉइंट तुम्हें एक्सप्लेन करूँगी, बट थोड़ा डिटेल तुम्हें नेट से या बुक से, जैसे पत्नी लैब, वेस्ट है, ये मैं सारी बुक्स बता चुकी हूँ. दे आर अवेलेबल ऑनलाइन, सिर्फ तुम्हें थोड़ा टाइम निकाल के इनको डाउनलोड करने की ज़रूरत है. ठीक है, अभी यहाँ तक जो अपन ने पढ़ा था दैट इज अ वन पार्ट ऑफ द सेकेंड यूनिट इन विच वी completed fabrication and all electrical parameter derivation and MOS characteristics. Fine. From tomorrow onwards we'll start with this मॉडल पैरामीटर MOSFET, उसमें ऑक्साइड कैपेसिटेंस, जंक्शन कैपेसिटेंस, चैनल रेजिस्टेंस, स्केलिंग एंड बाइसिंग, ये सब पहले अपन पढ़ेंगे. देन द मेन टॉपिक एंड आई विल डैम श्योर 1 और 2 हायर ऑर्डर इफेक्ट्स तुम्हें एग्जाम में आएंगे, RTU एग्जाम में, और मिड टर्म में भी एक ना एक तो इसमें से आएगा. हायर ऑर्डर इफेक्ट्स, जिसमें सबसे पहला इफेक्ट होगा तुम्हारा चैनल लेंथ इफेक्ट, narrow channel effect, sub threshold conduction, threshold voltage, body effect. It is going to be repeat but in contrast with sub threshold conduction. वापस मैंने थोड़ा इसका डिस्क्रिप्शन डाला है यहाँ पे. बाकी हम जो पढ़ चुके हैं बॉडी इफेक्ट वही है, सेम एज अर्ली इफेक्ट इन अ BJT, बॉडी इफेक्ट इन द MOSFET, कि मैं रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करूंगी सबस्ट्रेट टू बायस, और मेरे सोर्स टू ड्रेन के बीच की जो डिप्लीशन रेयर है वो वाइडर होती है, और एक टाइम आता है जब वो सेपरेट आउट हो जाती है. दैट इज गोइंग टू से बाय द बॉडी इफेक्ट. एक और है हॉट इलेक्ट्रॉन इफेक्ट, पंच थ्रो इफेक्ट. इन सभी में एक चीज मैं तुम्हें आज ही बता रही हूँ, दिस इफेक्ट्स आर नॉट वेरी डिफरेंट, थोड़ा बहुत चेंज हो के सारे जो इफेक्ट्स हैं वो डिप्लीशन रीजन में रिवर्स बायस वोल्टेज के अप्लाई करने के बाद जो माइनर चेंजेस होते हैं उसी पे बेस्ड है. फाइन. So tomorrow onwards we'll start with this slide MOSFET. Again a bit theory, और यहाँ हम थोड़ा अब फास्ट चलेंगे. अभी तक जो जितनी स्लाइड्स थी हमारी 100+ और वॉट एवर, वो रिलेटेड टू फैब्रिकेशन एंड डेरिवेशन थी, विच आई कंसीडर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड समवेयर स्टूडेंट यूज टू गेट कंफ्यूज बाय द ऑनलाइन डेरिवेशन एंड ऑल. यहाँ से तुम्हें टॉपिक मिल भी सकता है, बट यस ऑफ कोर्स आई विल एक्सप्लेन यू, बट थोड़ा बहुत थ्योरी तुम्हें और सर्च करके इसमें नोट्स बनाने रहेंगे. ठीक है, और जो तुम्हें इसका असाइनमेंट मिलेगा, जैसे सस्टेनेबल इंजीनियरिंग का, तो नेचुरली आई कैन नॉट गिव यू अ प्रोजेक्ट और अ पर्टिकुलर केस स्टडी, आई कुड गिव यू, लेट्स सी, बट उसमें मैक्सिमम थ्योरी क्वेश्चन रहेंगे. बट इस यूनिट में तुम्हारा जो अब असाइनमेंट मैं दूंगी, क्योंकि मैं ये कंसिडर करके दे रही हूँ कि 10 अगस्त तक तुम्हारी 3rd यूनिट भी हो जाएगी, तो इसके 5-6 क्वेश्चन न्यूमेरिकल रहेंगे और बाकी दूसरी यूनिट के. ठीक है, तो वो देख लेना, और मिड टर्म में एक न्यूमेरिकल आएगा. फाइन. अब अपन, इज इट क्लियर ऑल द टॉपिक? अभी तक कुछ डाउट हो तो तुम अभी भी पूछ सकते हो, और इधर टुमारो यू मे आस्क बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, और मीनवाइल भी तुम्हें कुछ लगता भी है तो भी यू कैन राइट ऑन अ चैट बॉक्स ऑल्सो. ठीक है, और कल से अपन सिस्को वेबएक्स पे करेंगे, क्योंकि आज मैं बहुत ज़्यादा कहना चाहिए आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि शेड्यूल डिस्टर्ब नहीं हो. मेरे अलावा अगर कोई और फैकल्टी होती तो वो ये कहती है, ओ लेट इट पोस्टपोन, वी गेट अ गुड चांस. सो आई जस्ट ट्राइड माई बेस्ट बिकॉज आई वॉन्ट योर ईच लेक्चर टू बी यूटिलाइज. तो कल से सिस्को वेबएक्स पे रहेगा, हो सका तो मैं शाम को, नहीं तो जब भी है मेरा आईडी तुम्हें शेयर कर दूँगी. और कोई इशू नहीं है, बस ये रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम आ रहा है गूगल मीट में, अदरवाइज इट इज परफेक्ट. फाइन. नाउ प्लीज गिव अटेंडेंस. आंचल, अंकित, अश्विन, भावना, दिशा, गौरव, जिनिशा. यस मैम. ठीक है. केसर, कुशाल, कृष्ण गोपाल,